गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग नॉर्मल चीजें पढ़ चुके हैं और लास्ट टर्म पे मैंने पढ़ाया था क्या कि आपको क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपने लगाया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा है, बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। किस एंगल्स के बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, हमारे जो कोर्स में है वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल का सब मिला के क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का सब मिला के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से वैल्यूज चेंज होती है। तो एक चार्ट हम लोग सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? एक चार्ट सीखेंगे और उस चार्ट के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे चीजें हम लोग के लिए सॉल्व होंगी आगे। तो बहुत बेहतरीन तरीका है, अगर इस चार्ट को तुम सीख गए, ठीक, अगर इस चार्ट को आज तुम सीख गए तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। अगर इस चार्ट को नहीं सीखे तो जिंदगी भर रट्टू तोता बने रहोगे, लेकिन वो चीजें कभी भी क्लियर नहीं होंगी। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। अब ये हेडिंग नाम मात्र का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 90, 180, 360, 270 सब पढ़ेंगे ताकि हम लोग का डाउट आज ही क्लियर हो जाए किसी भी क्लास में जाए उससे पहले। ठीक, तो हम लोग एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। उस चार्ट का एक सिंपल सा चार्ट आप मानिएगा। ठीक, यहाँ पे एक्स और वाई लिखते थे, अब वो नहीं लिखना है, नॉर्मल एक चार्ट मानना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हम लोग इसको जो लाइन बोलेंगे, देखिए ये नॉर्मल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लाइन है, कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, इसको 0 डिग्री लाइन कहेंगे। कौन सी लाइन कहेंगे? इसको 0 डिग्री लाइन कहेंगे। अच्छा ये बताइए, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना? यहां से यहां तक कितना होगा? 90। यहां से यहां तक कितना होगा? 90। यहां से यहां तक कितना होगा? 90। अगर 90 से थोड़ा कम एंगल की बात करते हैं, 90 से थोड़े कम एंगल की बात करते हैं, 90 से कम एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 से कम एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, ये किसका घर है? 90 माइनस थीटा का घर है, याद रखिएगा। हम लोग बात किसकी किए हैं? ये कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ठीक, ये जब यहां से यहां पे आएंगे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। यहां से यहां पे आएंगे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। 90 से कम क्या होता है? 90 माइनस थीटा। 90 से कम क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, जब हम लोग 90 यहां तक हो गया, 90 यहां तक क्या हो गया? 90 यहां तक क्या हो गया? 90। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो जब इस लाइन की बात करते हैं, ये कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टली लाइन हो गई, तो उसको क्या बोल दिए? 0 डिग्री लाइन। क्या बोल दिए? 0 डिग्री लाइन। ठीक, अब हम लोग अगर मानते हैं कि यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। और 90 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 90 में से थोड़ा सा भी कोई एक वैल्यू कम घटाइए तो उसको क्या 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए, यहां तक कितना बना? 90। यहां तक कितना बना? 90। 90 से अधिक चाहिए, 90 से अधिक चाहिए, तो 90 से अधिक के लिए क्या कुछ जोड़ना पड़ेगा? तो 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। तो मैं इसको बोल दिया 180 की लाइन है। किसकी लाइन है? 180 की। तो 180 से 180 से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहा है, तो 180 से इधर की ओर 180 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? 180 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए 90 90 जोड़ते जाइए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 180 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 270 हो गया। और फिर से जब पूरा घूम के आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? 360। ध्यान दीजिएगा, एक रिवॉल्यूशन होने के बाद 360 फिर से हो जाएगा। तो ये देखिए 0 है, 0 के बाद किस पे? 90 पे आए, 90 के बाद 180 पे आए, 90 90 जोड़ रहे, फिर 90 के बाद 270 पे आए, 270 के बाद 360 पे गए। तो अगर मैं 0 से कम ले रहा हूं तो 90 माइनस थीटा, 0 से अधिक ले रहा हूं तो 90 प्लस थीटा। 180 वाली लाइन है, 180 से अधिक ले रहा हूं तो 180 प्लस थीटा, और 180 से कम, देखो ऊपर की ओर कम आएगा तो इसका दूसरा नाम, इसी घर का दूसरा नाम क्या होगा? 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? चलो 270 से इधर आएंगे तो कम वैल्यू होगी, तो 270
माइनस थीटा, इसका नाम क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा। 270 से अधिक की हो जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, कोई दिक्कत। 360 है, 360 से नीचे की ओर क्या होगा, कम वैल्यू होगी तो इसका नाम क्या होगा 360 क्या माइनस थीटा, और 360 से ऊपर की हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी 360 प्लस थीटा। अब देखिए आपको इस घर का एक नाम याद हुआ क्या, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। इस वाले घर का नाम 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसका नाम 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इसका नाम 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। देखो एक चीज दिमाग में याद रखना कि याद नहीं करना है इसको, बस तुमको ये बताओ ये 0 डिग्री पता है, ये 90 पता है, ये 180 पता है, ये 270 पता है, फिर घूमेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे 360, फिर 90 जोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमेशा कितने कितने के अंतर पे लेना है, 90 पे। अब तुमको स्टार्टिंग में क्या याद रखना है, केवल देखो तुम्हारे कोर्स में क्लास 10th में केवल 90 माइनस थीटा दिया है, 90 प्लस थीटा भी नहीं है, कहीं कहीं यूज हुआ है तो 90 प्लस थीटा मान लेते हैं। केवल तुम्हारे कोर्स में 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, लेकिन हम लोग इसी चार्ट से हम लोग 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा सारी वैल्यू हम लोग आज ही सीख लेंगे, कोई दिक्कत। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले फिर से सुन लो, अगर हम लोग 0 की बात करते हैं तो हम लोग 0 की बात किए तो इस वाले को 90 से कम है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 से अधिक है तो 90 प्लस थीटा। 360 वाले की बात करेंगे तो 360 यहाँ पे, 360 से अधिक 360 प्लस थीटा, 360 से कम 360 माइनस थीटा, 270 से कम 270 माइनस थीटा, 270 से अधिक 270 प्लस थीटा, 180 से कम 180 माइनस थीटा, 180 से अधिक 180 प्लस थीटा। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चिरकुटो नोट कर लिए। देखो इधर हम लोग क्या देख रहे थे कि एक ही वैल्यूज के लिए सारी वैल्यूज हम लोग को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, 90 से अधिक तो 90 प्लस थीटा, 90 से कम 90 माइनस थीटा, 360 से अधिक 360 प्लस थीटा, 360 से कम 360 माइनस थीटा, ठीक है। दिमाग लगा दिए। एक चीज और याद रखना, क्या क्या याद रखना है, ASTC। क्या याद रखना है, ASTC एक वैल्यू याद रखनी है, ASTC। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ASTC एक वैल्यू याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा, ठीक है। गो हटा दो, खा जाओ, गो का मतलब नहीं। क्या रखना है, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा याद रहेगा। या आफ्टर स्कूल टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी याद करो जो तुम्हारे मन में। गंदा बना सकते हो, गंदा बना लो, किसी के सामने बोलना मत चिपको, ठीक है। अपने मन में बस सीखो कि ASTC कैसे याद होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, बस तुमको याद होना चाहिए। नहीं बहुत बार मारूंगा। चलो देखो ए का मतलब क्या हुआ, ए देखो इसको डिनोट करना है, कैसे कैसे डिनोट करना है। ए जो होगा, ए का घर है। जैसे मान लो तुम कहीं रहते हो, तुम्हारा कोई घर होगा, 4 व्यक्ति हैं, चारों का कोई ना कोई घर है, चारों का कोई ना कोई घर है। तो ए का घर जो हो गया वो पहला वाला हो गया, ए का घर क्या हो गया, पहला वाला हो गया। मतलब ए अपने घर का पता बता दिया कि वो पहले क्वाड्रेंट में जाके बैठ गया। एस अपने घर का पता बताएगा वो किस क्वाड्रेंट में जाके बैठ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। एस अपने घर का पता बता दिया दूसरा, टी अपने घर का पता बता दिया तीसरा, और सी अपने घर का पता बता दिया चौथा। देखो चिरकुटो ध्यान से याद रखना, ठीक है, कोई बातचीत नहीं करो, ठीक। ASTC का मतलब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कुछ भी याद कर लो भाई, तुम्हारे याद करने के लिए बनाया हो। तुम ASTC नॉर्मली भी याद कर सकते हो। ए का मतलब पहले घर में, टी एस का मतलब दूसरे घर में, टी का मतलब तीसरे घर में, सी का मतलब चौथे घर में। अच्छा दिमाग लगाओ, ए का मतलब क्या हो गया, ऑल। ए का मतलब क्या, ऑल। ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे, ऑल का मतलब सारे। सारे कैसे, पॉजिटिव, सारे कैसे पॉजिटिव। मतलब ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6। 6 कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक, एंड कोसेक थीटा। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे। सारे कैसे, पॉजिटिव, इन विच, पहले वाले में, इन विच, पहले वाले में। ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे। सारे कैसे, पॉजिटिव, कहां पे, पहले वाले घर में, ठीक, दिमाग में आया, ठीक। उसके बाद एस का मतलब, देखो एस का मतलब साइन, एस का मतलब साइन, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक। दोनों कैसे, पॉजिटिव, दोनों कैसे, ये दोनों कैसे, ये दोनों कैसे, पॉजिटिव। बाकी कितने बचे, 4 और बचे। बाकी क्या 4 बचे, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बाकी जो 4 बचे हैं वो निगेटिव होंगे। कहां पे होंगे, कहां पे होंगे, सेकंड वाले में। कहां पे होंगे, सेकंड वाले में, ठीक।
टी का मतलब 10, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, 10 और कॉट। देखो टी कहाँ पे, थर्ड वाले में, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, दोनों कैसे पॉजिटिव, दोनों कैसे पॉजिटिव, किस वाले घर में, थर्ड वाले में। बाकी चार तो बच्चे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव, बाकी चारों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, दोनों कैसे, दोनों कैसे पॉजिटिव, कहाँ पे, फोर्थ वाले में। बाकी सारे निगेटिव, बाकी सारे निगेटिव। कोई दिक्कत है, एक समरी दे रहा हूं, ध्यान से देखो। हम लोग सबसे पहले देखें, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये किसकी लाइन है, 90 डिग्री की, ये 180 डिग्री की, ये 270 की, ये 360 की। मतलब रिपीट करेंगे तो 90 90 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब दिमाग में ये बैठा लो कि इस वाले अगर को 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा, 90 से अधिक है तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम है 180 माइनस थीटा, 180 से अधिक है 180 प्लस थीटा, 180 से अधिक है 180 प्लस थीटा, 270 से कम है 270 माइनस थीटा, 270 से अधिक है 270 प्लस थीटा, 360 से कम है 360 माइनस थीटा, 360 से ज्यादा है 360 प्लस थीटा। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लो कि ये चारों चीजें ASTC, देखो अगर ये ग्राफ याद है तो तुम कोई भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तुमको। अभी तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा 10th लेवल का नहीं है, 10th से आगे निकल चुके तुम। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम देखोगे, तुम 11th का अपने सिस्टर ब्रदर की बुक से जाके देखना, 11th का भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजिली, ठीक है। ए का मतलब ऑल, देखो चारों को घर दे दिए, इसको पहला घर, इसको दूसरा घर, इसको तीसरा घर, इसको चौथा घर, 4 घर है। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक। ए का मतलब ऑल मतलब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, पहले वाले घर में सारे पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या पॉजिटिव, कहाँ पे, सेकंड वाले घर में। बाकी सारे चार तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। दिमाग बैठा रखना। टी का मतलब 10, 10 कहाँ पे, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, 10 और कॉट कैसे पॉजिटिव, 10 और कॉट कैसे पॉजिटिव, कहाँ पे, थर्ड वाले में। बाकी कितने बचे, चार, चारों कैसे निगेटिव। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, दोनों कैसे पॉजिटिव, कहाँ पे, फोर्थ वाले में। बाकी कितने बचे, चार, चारों कैसे निगेटिव। छापो इसको जल्दी तुरंत। चलो देखो इस चार्ट को एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, फिर से ध्यान देख लो। 90 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, इससे इधर। और अगर हम लोग ASTC की बात करते हैं, पहले वाले घर में A, दूसरे वाले घर में S, तीसरे वाले में T, चौथे वाले में C। A का मतलब ऑल, ऑल का मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6, 6 कैसे होंगे पॉजिटिव, कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। S का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, दोनों कैसे पॉजिटिव, बाकी सारे चारों निगेटिव। फिर T का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, दोनों कैसे पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, दोनों कैसे पॉजिटिव, कहाँ पे, फोर्थ में, बाकी सारे निगेटिव। तो इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लो, फिर इसके बारे में बताऊं कैसे कैसे इसको अप्लीकेबल करना है क्वेश्चंस पे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलो देखते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास क्या आता है, अप्लीकेबल होता है, देखो 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग सारी वैल्यूज देखते हैं। 90 माइनस थीटा पे अप्लाई हो जाएगा साइन, ठीक, कॉस भी अप्लाई हो गया, ठीक है, 10 भी अप्लाई हो गया, ठीक, फिर कॉट भी अप्लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर सेक भी अप्लाई हो गया, फिर कोसेक भी अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलो देखते हैं क्या अप्लाई होने के बाद क्या मिलता है हम लोग को। अब एक चीज याद रखना, जब 90 तुम्हारे दुनिया में आएगा, क्या आएगा 90, जब भी 90 आएगा तो वैल्यू चेंज होगी। जब भी तुम्हारी दुनिया में 90 आएगा तो क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। जब भी 90 आएगा तो क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। 270 आएगा तो क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। याद रखना, मेरी बात सुनो ध्यान से, 90 और 270 आएगा तो वैल्यू चेंज होगी। 1 यानी मैं लिख दे रहा हूं 90 और 270 आएगा तो वैल्यू चेंज होगी। यस, हाँ होगी। 90 और 270 आएगा तो वैल्यू चेंज होगी। 180 और 360 पे बता रहा हूं, पहले 90 और 270 आएगा तो वैल्यू चेंज होगी, और 180 और 360 आएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 90 270 पे वैल्यू चेंज होगी और 180 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है ये सीख लो। वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है,
वैल्यू चेंज का मतलब ये होता है साइन किस में चेंज हो जाए, कॉस में। किस में हो जाए, कॉस। और कॉस किस में हो जाए, साइन। तो देखो ऐसे साइन कॉस में भी हो सकता है, कॉस साइन में हो सकता है, समझने के लिए। ठीक, फिर टेन किस में हो जाए चेंज, देखो इसको उल्टा दे रहा हूं, टेन किस में चेंज हो जाए, कॉट में। और कॉट किस में हो जाए, टेन में। ठीक, फिर सेक किस में हो जाए, कोसेक में। सेक किस में हो जाए, कोसेक में। और कोसेक किस में हो जाए, सेक में। यही लिख लो, कोसेक किस में हो जाए, सेक में। ठीक है, साइन कोसेक कोसेक सेक। मतलब जब भी 90 और 270 का केस आएगा तो वैल्यू चेंज होगी। मतलब साइन किस में चेंज हो जाए, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में। कोसेक किस में, सेक में। तो ध्यान देखो, अभी मैं बताया था साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन को देखो, साइन को देखो। सबसे पहले साइन को मत देखो, सबसे पहले 90 माइनस थीटा को देखो। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस घर में, पहले वाले घर में। 90 माइनस थीटा किस वाले घर में, फर्स्ट हाउस में, पहले वाले घर में। तो पहले वाले घर में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी कोई भी वैल्यू सारी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कोई वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग साइन 90 पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। साइन 90 पे वैल्यू चेंज होती है, बोला हूं 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस का क्या होगा, साइन थीटा। फिर टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का टेन। सेक का कोसेक। सेक का कोसेक। और कोसेक का सेक। ध्यान रखना क्या बोला हूं कि अगर सबसे पहले देखेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा अपने घर का पता होता है, किस वाले हाउस में आया, फर्स्ट वाले हाउस में आया। ठीक, 90 माइनस थीटा अपने घर का पता होता है, किस वाले हाउस में आया, फर्स्ट में आया। फर्स्ट में सारे कैसे पॉजिटिव, यानी सारी वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक, उसके बाद क्या 90 पे वैल्यू चेंज होती है, हाँ होती है। साइन किस में होता है, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में। कोसेक किस में, सेक में। ठीक है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग किस पे आएंगे, 90 प्लस थीटा पे आएंगे। किस पे आएंगे, 90 प्लस थीटा पे। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। किस पे आएंगे, 90 प्लस थीटा पे। तो अब 90 प्लस थीटा के लिए निकालते हैं। 90 प्लस थीटा के लिए साइन अप्लाई करते हैं। ठीक, कॉस अप्लाई करते हैं, टेन अप्लाई करते हैं। याद नहीं करना है, बस समझना है। टेन अप्लाई करते हैं, फिर कॉट अप्लाई करते हैं, फिर सेक अप्लाई करते हैं। देखो वीडियो में आ रहा है ना, सेक अप्लाई करते हैं। हाँ, कोसेक भी अप्लाई करते हैं। कोसेक भी अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिलेगी हम लोग को। कोसेक भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, 90 प्लस थीटा अपने घर का पता बताया, किस वाले घर में गया, सेकंड वाले घर में। चार्ट देखना, किस वाले घर में गया, सेकंड वाले में। 90 प्लस थीटा अगर सेकंड वाले घर में गया, सेकंड वाले घर में कौन कौन सी दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, केवल देखो लिखवाया हो, केवल साइन पॉजिटिव में आएगा और कोसेक पॉजिटिव में आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी बचे कितने, चार। चारों कैसे आएंगे, निगेटिव। तो ये तो पता चल गया निगेटिव में आएगा। यही दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, 90 पे वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, होती है। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में। कोसेक किस में, सेक में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोसेक किस में, सेक में। तो साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। ठीक, अब दिमाग में ये चीज बैठ गई ना। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पे है, किस वाले घर में है। 90 माइनस थीटा अपने घर का पता बता दिया, सारे पॉजिटिव थे इसलिए सारे पॉजिटिव रहेंगे। 90 प्लस थीटा अपने घर का पता बताया, दो वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और स्क्वायर का कोसेक, बाकी सारे कैसे, निगेटिव। 90 पे क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, तो वैल्यू चेंज भी हो गई। ठीक, बस इतना ही आपके कोर्स में है, लेकिन मैं आपको इससे अलग भी बताऊंगा, इससे ज्यादा बताऊंगा, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हों आगे के लिए भी। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, 180 माइनस थीटा के लिए, किसके लिए, 180 माइनस थीटा के लिए। तो 180 माइनस थीटा के लिए देखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं साइन 180, क्या हुआ, 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर कॉट 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। फिर सेक 180 माइनस थीटा, फिर कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान देना।
कोसेक 180 माइनस थीटा, छोटा सा सी बना दो, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या 180 अपने घर का पता बता रहा है। हाँ बता रहा है। 180 माइनस थीटा किस वाले हाउस में, सेकंड वाले हाउस पे। सेकंड वाले हाउस में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, केवल साइन और कोसेक, बाकी सारी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो निगेटिव साइन लग गया, दोनों वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अच्छा ये बताओ क्या साइन 180 पे वैल्यू चेंज देगा, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, 270 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। मैं बोला हूँ 180 और 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यानी अगर साइन का कॉस हो रहा था किसमें, 90 में, तो 180 में साइन का साइन ही रहेगा। तो इसको लिख लिया साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कोसेक थीटा। कोई डाउट नहीं। अब हम लोग 180 प्लस थीटा के लिए भी पढ़ सकते हैं, हाँ या ना। 180 प्लस थीटा के लिए अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए अगर हम लोग वैल्यू फॉर्म करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, 180 प्लस का थीटा, कॉस 180 प्लस का थीटा। आ रहा है बोर्ड में, ठीक है। टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। और फिर सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। और लास्ट में कोसेक 180 प्लस थीटा। कोई डाउट है यहां तक, नहीं, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा के लिए देख लेते हैं। ध्यान देखिएगा 180 पे क्या वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती है। 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। और 180 किस वाले घर में आया, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में केवल टी होता है, टी का मतलब 10 और 10 का उल्टा कॉट। 10 और कॉट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। तो बाकी सारे निगेटिव कर लिए, 10 और कॉट क्या कर लिए, पॉजिटिव कर लिए, ठीक। 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। और सेक का क्या रहेगा, सेक ही रहेगा। कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। और दिमाग लगाना, सारी वैल्यू तुमको यहीं पे क्लियर हो जाएगी। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं 270 के लिए, किसके लिए, 270 के लिए। तो 270 के लिए देखा जाए, 270 माइनस थीटा के लिए पहले देखते हैं। तो लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, ठीक है। सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। अभी फिर बताओ 270 माइनस थीटा का घर देखिए कहाँ पे, घर तीसरे वाले में। 270 माइनस थीटा का घर कहाँ पे, तीसरे वाले में। तीसरे वाले घर में 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव का साइन लगा लो, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। 10 कॉट को छोड़ दो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक। क्या 270 पे वैल्यू चेंज होती है, हाँ होती है। देखो लिखाओ 90 और 270 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो साइन किसमें चेंज हो गया, साइन किसमें चेंज हो गया, कॉस में। कॉस किसमें हो गया, साइन में। 10 किसमें हो गया, कॉट में। कॉट किसमें हो गया, 10 में, ठीक है। सेक किसमें हो गया, कोसेक में। और कोसेक किसमें हो गया, सेक में। तो वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। इजी है, हाँ बोलो, इजी है ना, कोई दिक्कत। चलो फिर आते हैं किस पे, 270 प्लस थीटा पे। 270 प्लस थीटा के लिए आते हैं तो यहाँ पे साइन अप्लाई करते हैं। देखो इसको नोट तो कर चुके होगे, कर चुके हो। तो 270 प्लस थीटा के लिए हम लोग क्या लगा दें, यही प्लस लगा लिया, वैल्यू को चेंज कर लिया जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस हो गया, 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 प्लस हो गया। 270 प्लस थीटा के लिए हम लोग बात करते हैं। तो 270 प्लस थीटा किस वाले हाउस में गया, फोर्थ वाले में। किस वाले हाउस में गया, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, सी। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ये दोनों कैसे होंगे, केवल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे कैसे हो गए, निगेटिव हो गए। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। पॉजिटिव के आगे लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक। क्या 270 पे वैल्यू चेंज होती है, होती है। 90 270 पे वैल्यू चेंज होती है। तो साइन किसमें हो गया, कॉस में। कॉस किसमें हो गया, साइन में, ठीक है। 10 किसमें हो गया, कॉट में। कॉट किसमें हो गया, 10 में। सेक किसमें हो गया, कोसेक में। और कोसेक किसमें हो गया, सेक में। कोई दिक्कत
देखो यहाँ तक हम लोग सीख लिए। हमारे कोर्स में तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा था, लेकिन 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा भी देख लिए, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा भी देख लिए। बचा क्या 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसका मुझे करके आप व्हाट्सएप करना और बताना, दिखाना मुझे सही है कि गलत, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नोट करिए जल्दी से। चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऊपर 65 है, नीचे 25 है। जो तुम्हारे कोर्स में 90 पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन, तो 65 और 25 बस देखेंगे दोनों का सम क्या 90 डिग्री आ रहा है? हाँ आ रहा है। दोनों का सम क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो किसी एक वैल्यू को चेंज कर दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 और 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 65 आएगा। 90 माइनस 25, 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। ये क्या हो गया? cot 25। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी बताए थे 10 90 माइनस थीटा। सोचोगे 90 माइनस थीटा किस वाले हाउस में है? दिमाग लगाओ, फर्स्ट वाले हाउस में। फर्स्ट वाले हाउस में पहले सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और 90 पे वैल्यू चेंज होती है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cot 25 अपॉन cot 25 अपॉन cot 25। कहानी खत्म, आंसर 1। ठीक, देखो उसके बाद कोसेक 31 सेक 59, दोनों का सम देखो फिर से 90 आ रहा है। तो किसी एक को चेंज करना है, हमेशा किसी एक को चेंज करना है। 31 को लिख सकते हो 90 माइनस 59, ठीक है। और सेक का क्या हो गया? 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा किस वाले हाउस में गए? 90 माइनस थीटा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में सारे कैसे? पॉजिटिव। 90 में वैल्यू चेंज होती है तो क्या हो गया? सेक 59 माइनस सेक 59। कहानी खत्म, आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, 0 हो गया। गधो चिरकुटो, ठीक है। उसके बाद 1048 प्रूव करना है। 1048, 1023, 1042, 1067। देखो बीच में इंटू है। अब बड़े क्लास चले गए तो इंटू ऐसे लेगा, इसे मत लगा देना, ठीक है। 1048, 1023, 1042, 1067। देखो किसी दो पेयर का सम 90 डिग्री आ रहा होगा, तो 48 और 42 का सम कितना हो गया? 90 और 23 और 67 का सम हो गया 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। तो 1048 को अगर मैं चेंज करता हूं तो 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। इसको 1023 को अगर चेंज करता हूं तो 90 में से 67 माइनस करोगे तो 23 आएगा। इंटू इन दोनों को कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे? 10 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस वाले हाउस में? फर्स्ट वाले हाउस में। फर्स्ट में सारे कैसे? पॉजिटिव। 10 पे वैल्यू चेंज होती है 90 की, तो कितना हो जाएगा? cot 42। ये भी क्या हो जाएगा? cot 67। ये कितना हो जाएगा? 1042 और ये कितना हो जाएगा? 1067। कोई दिक्कत? अच्छा, पहले दिन क्लास में पढ़ाए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो cot को लिख सकते हो 1 अपॉन 1042, cot को लिख सकते हो 1 अपॉन 1067। आ रहा है वीडियो में? 67 आ रहा है गधों? नहीं आ रहा है? आ रहा है, हाँ ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? 1042 को क्या लिख सकते हो? यही रहने दो, ठीक है। और 67 को क्या लिख सकते हो? 67। देखो 42 से 42 की कहानी खत्म, 67 से 67 की कहानी खत्म, सब कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट है? नहीं आ रही है ना चीजें इसमें? ठीक, इसका आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड्स में हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। किसी एबीसी किसी ट्राइंगल के क्या है? एंगल है। तो देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, लिख लेना वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। एंगल ए लिखोगे तब भी चलेगा, समझ में तुम्हारे आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से दोनों डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ इसको, तो a बाई 2 हो गया, ये b बाई 2 हो गया, ये c बाई 2 हो गया, इसका जो कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? इसको उधर ले जाते हैं, तो b बाई 2 और c बाई 2 को छोड़ दो और 90 माइनस क्या हो गया? a बाई 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखे? यहाँ एलसीएम लेके फिर से वही चीज लिख देते हैं। 2 और b प्लस सी हो गया, 2 और b प्लस क्या हो गया? c हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया?
90 माइनस ए बाई टू, यानी बी प्लस सी की वैल्यू अपॉन टू की वैल्यू 90 माइनस ए बाई टू हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से एलएचएस उठा लो, यहाँ से क्या उठा लो, एलएचएस उठा लो। एलएचएस उठाओगे तो क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू। अच्छा बी प्लस सी की वैल्यू निकाले क्या हो, बी प्लस सी की वैल्यू निकाले क्या हो, 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू। अब ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या कितना है, ए बाई टू। तो 90 माइनस, पहले हाउस में गया, पहले हाउस में सारे पॉजिटिव, लेकिन साइन पे 90 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो साइन का क्या हो गया, कॉस ए बाई टू। क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है, हाँ। तो लिखोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैज प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक का वीडियो आपको दे दिया गया है, इस पे क्वेश्चन लगाइएगा एक्सरसाइज से, कहीं से डाउट होगा आप पूछिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं और या तो ऐप पे आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए लगातार, एक भी दिन छोड़िए मत और अपने एक्सरसाइज को लगाते रहिए। चलिए, थैंक यू।